रूस में बचपन बहुत दिलचस्प लेकिन कभी कभी पागलपन से भरा हुआ भी होता था। अब हम आपको ऐसे वक्त में मौज मस्ती करने के 5 तरीके दिखाएंगे। आजकल भी फार्मेसियों में आप ऐसे फिंगर कॉर्ड खरीद सकते हैं जो घायल उंगलियों को गंदगी से बचाते हैं। हमें एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसके ऊपर को गर्दन से काटना है, फिर उस पर रबर बैंड लगाकर टेप से ठीक से चिपकाना है ताकि ऐसा डराने वाला हथियार बन जाए। फिर एक गोली अंदर रखना है और ये रबर बैंड खींचकर छोड़ना है, जिसका एक शॉट कांच को चकनाचूर करने के लिए काफी शक्तिशाली है। कभी कभी हम 2 बोल्ट, एक नट, माचिस, धागा और एक बैग लेते थे। किसी एक बोल्ट में नट लगाते थे, इस खाली जगह पर माचिस की सल्फर भरते थे और दूसरे बोल्ट को ऊपर से बंद करते थे। इसके बाद किनारे पर एक बैग लगाकर धागे से बांध देते थे। फिर ये सब ऊपर उछालते थे। एक सख्त सतह पर गिरने पर एक विस्फोट होता था और बोल्ट इधर उधर बिखर जाते थे। लेकिन इस वीडियो में दिखाए गए कामों को ना दोहराएं, ये बहुत खतरनाक है। एक प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा पानी और एक मुट्ठी कार्बाइड लेकर जल्दी से कार्बाइड को बोतल के अंदर डालें। ढक्कन बंद करके जमीन पर छोड़ दें। इसके अंदर बनने वाली गैसें बोतल के अंदर इतनी ताकत से दबाव बनाएंगी कि वो सॉसेज के शेप में बदलकर जोर से फट जाएगी। अगली ट्रिक के लिए हमें अमोनियम नाइट्रेट या सॉल्ट पीटर, कुछ अखबार और एक टिन कैन की जरूरत है। बोतल के 1/3 हिस्से में सॉल्ट पीटर और बाकी 2/3 में पानी भरें। ढक्कन बंद करें और अच्छी तरह से हिलाएं जब तक कि नमक पूरी तरह से मिल ना जाए। फिर इसे एक स्प्रेयर में डालें। अखबार के दोनों तरफ छिड़कें और सूखने के लिए छोड़ दें। इस बीच कैन को ऊपर से काट लें और उस पर लंबाई में छोटे चीरे लगाएं। फिर सूखे अखबार को मोड़ें और इसे कसकर रोल करें, जिसे फिर कैन में डाल दें और खुली जगहों को बंद करने के लिए कटों को मोड़ें। हमारे पास ऐसा स्मोक बम तैयार है। सिर्फ इसमें मौजूद कागज को जलाने से ये काफी ज्यादा धुआं छोड़ेगा। सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, सिल्वर पेंट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और धागे का इस्तेमाल करके हमने पटाखे के पैकेट बनाए थे। हमने कागज को कई परतों में मोड़ा, उसे पेन के चारों ओर कसकर लपेटा और फिर उसे बाहर निकाला। फिर इस ट्यूब के किनारे को मोड़कर धागे से कसकर बांध लिया। फिर मैंगनीज और सिल्वर पेंट को बराबर हिस्से में मिलाकर ट्यूब के अंदर डाला और जरा रुककर पेन से सब कुछ दबाकर भरते गए। जब ट्यूब भर गई तो हमने दूसरे किनारे को मोड़ दिया और इसे धागे से लपेट दिया। इसके बाद चाकू की मदद से बाहर एक छेद किया और इस जगह को माचिस के सल्फर से भर दिया। फिर छेद में माचिस लगाकर धागे से बांध दिया। यहाँ कई माचिस का इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर आप छेद से सबसे दूर की माचिस को जलाते हैं तो ये विस्फोट को कुछ वक्त देगा। धमाका बहुत जोरदार और शानदार था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।